हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही समझदारक वीडियो होने वाला है। ये जीवन की सच्चाई बताने वाला है और ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहा हो, जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक के मिलती रहे। तो आज की वीडियो का जो मकसद है आपकी लाइफ को बदलना, आपकी सोच को बदलना और आपके माइंड को बदलना और आपको रियलिटी से रूबरू कराना कि एक्चुअली ऐसा क्या है कि हम वो चीज़ कर नहीं पा रहे। जीवन में आ तो गए हैं लेकिन जीवन जीना कैसे है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर हमको मिली है तो उसे पार कैसे करना है वो भी हमें पता नहीं है। तो आज इसी के बारे में डिटेल बात करने वाले। स्पेशली दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ओनली ऑन स्टूडेंट्स एंड ऑल दोज पीपल हु जो बंदा तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो है। तो आइए बढ़ते हैं। तो आज टॉपिक ही वही है कि पढ़ने के लिए तड़प उठोगे। अब तड़प उठोगे बोले तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि हम बहक चुके हैं, हम अपने ध्यान से भटक चुके हैं, हम अपने लक्ष्य भटक चुके हैं। और आप अपने लक्ष्य भटक चुके हैं, अपने ड्रीम से भटक चुके हैं। आप क्यों वहाँ आए थे, क्यों वहाँ गए हो तैयारी करने के लिए और क्या आपको करना है, ये सारी चीज़ें आप भूल चुके हो। अभी किसी दोस्त ने बोला कि चलो गेम खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो घूम के आते हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी ने बोल दिया तो हम जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके तरफ। हमारे माइंड से सीधे निकल जा रहा है कि हम यहाँ आए क्यों थे और हमें क्या करना चाहिए। इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसा गेम्स है, उसके बाद में क्रिकेट है, घूमना है और बहुत सारी ऐसी वैरायटी चीज़ें हैं जो टाइम पास जो हम लोग जो कर रहे हैं। तो ये टाइम पास कब तक के करेंगे। टाइम पास की एक लिमिट है। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी उस दिन समय चले जाएगा। इसलिए आपके पास में आज समय है, अच्छे से तैयारी करो। और तैयारी ऐसी नहीं होती, आपको मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। जितने भी तमाम लोग जो डिस्टर्ब चल रहे हैं उनको मोटिवेशन किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनका मन वहाँ केंद्रित नहीं होता जहाँ उनको करना चाहिए। अभी आपने अपना कोई टारगेट नहीं बनाया, अपना कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया, आपने अपना गोल नहीं बनाया, क्योंकि आपके पास कोई पड़ाव नहीं है कि आप क्यों कर रहे। पहले आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे, तो आपको जेन्युइनली वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि हाँ क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संगत एक ऐसी चीज़ है, अच्छे अच्छों को सुधार देती नहीं तो अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि प्रकृति ने आपको जीवन दिया है और जीवन मिलने के बाद इतना बढ़िया आपके माँ बाप सहयोग कर रहे हैं, आपका समाज, आपका गांव और जो भी रिश्तेदार जो आपके चाहने वाले पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और सारे लोग यही उम्मीद में बैठे कि आप सफल होके लौटोगे या कुछ करके आओगे। आप कुछ कॉलेज में गए हो या अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप पास होके आएंगे, ये वो एक मन में उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और वहाँ जाके अपना जीवन जी रहे हैं, जो एक नैतिकता का जीवन नहीं है, वो एक टाइम पास का जीवन आप जी रहे हैं वहाँ पे। तो जब भी ऐसा कभी ख्याल आए तो अपने माँ बाप के बारे में एक बार ज़रूर सोचना। अपने माँ बाप के बारे में, आपके पिताजी, आपका बाप, आपके पापा क्या करके आपको पढ़ा रहे हैं, कितना संघर्ष, कितना कष्ट करके वो आपको पढ़ा रहे हैं। कभी उनका कष्ट देखना कि वो आपके लिए एक एक रुपया, एक एक पाई पाई जमा कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप वहाँ पढ़ने गए और वहाँ दूसरी लाइन में आप लग गए। कभी सोचा है कि मैं ये जो कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे पैसा इधर उधर से जोड़ ताड़ के जमा करके अपने को ला रहे, अपने को पढ़ा रहे। लेकिन हम यहाँ आके संगत के चलते ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने लग गए। टाइम पास करना, चीज़ों को सीरियस नहीं लेना, पढ़ाई को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि आप वहाँ पढ़ाई करने ही गए हो तो आपको सीरियस लेना बनता ही है, क्योंकि आपको उसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दूसरे कामों में व्यस्त हैं और कुछ पर्सनल काम भी है जो आप एंगेज है। मैं बोल नहीं पाऊंगा क्लियर, लेकिन आप लोग समझ रहे, जिसको मुझे बोलना है वो समझ रहा है कि आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें करके आप खुद के साथ धोखा कर रहे। ये चीज़ें आपको बाद में सताएंगी और बाद में आप इन्हीं चीज़ों को लेकर पछताएंगे, अपना सर पटकेंगे जब रिजल्ट लग जाएगा। जब रिजल्ट लग जाएगा और जब आपका रिजल्ट अगर फेल आ जाएगा
उस दिन आपको इस चीज़ का ज़रूर एहसास होगा कि मैंने क्या किया। उस दिन आप टूट जाएंगे पूरी तरीके से, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है जब कोई आपके लिए आस लगाए बैठा हो, क्योंकि आपको अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप खाली एक तैयारी कर रहे हैं, अभी पहले पड़ाव के लिए आप आए हैं। लेकिन चीज़ें आपके कवर में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने इन 3 चीज़ों का गठबंधन सही ढंग से नहीं किया है। आपने प्लान नहीं बनाया, आपने टारगेट नहीं बनाया, आपने गोल नहीं बनाया कि आपको करना क्या है, जाना कैसे है, पहुंचना कैसे है, या मैं पास कैसे होना है। नोट्स नहीं बनाई, पर्सनल नोट्स नहीं बनाई, किसी का लिया मटेरियल बस आया था, बस पढ़ रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी जैसे पढ़ रहे हैं। आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखें, तुमको ही आगे बढ़ाना है, तुम्हारी ज़िंदगी को तुमको ही लेके जाना है, तुमको ही वो कोर्स पूरा करना है। माँ बाप या दुनियादारी उस कोर्स को पास करने के लिए तुमको नहीं आएगी। वो लोग खाली अपना इधर उधर से ले दे के अपना कहीं से भी ला के पैसा आपको जमा कर सकते, ये पैसा दे सकते, फीस भर सकते कॉलेज की, बढ़ा नहीं सकते। आपकी माँ दूसरों के घर जाके मोल मजदूरी करके 100-150 रुपये दिहाड़ी कमा के आती, और आपको वो भी पैसा महीने का जमा करके भेज देती कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरी बच्ची पढ़ने गई है, कुछ बन के आएगी, कुछ करके आएगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उनके मेहनत का और उनकी उम्मीदों का पूरा खून कर दे रहे। खाली बस पापा पैसे लग रहे, इतने पैसे लग रहे, माँ इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे भेज दो, पापा को बोलना इतने पैसे भेज देंगे। लेकिन ये कहाँ तक सही है? जो आप कर रहे हैं आपको लगता है आप सही कर रहे? एक बार जरा अपने आप से पूछ के देखना कि क्या आप जो कर रहे वो सही कर रहे। चीज़ें आपको ही बाद में बहुत तरसाने वाली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप उनको ही धोखा दे रहे, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि उनका तो लॉस होगा ही होगा। लेकिन आप जो कोर्स करने जो गए हैं, जो तैयारी आप कर रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे, और फेल होने में समय आपका भी जाएगा। और जब आप घर बैठ जाएंगे, बाकी आपके जो फ्रेंड सर्कल या आपके जो क्लासमेट्स हैं, जब वो आगे चले जाएंगे या वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि मैंने उस समय गलती करी और आज पछता रहा हूँ। ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी भी आपके पास में समय है, आप कोशिश कर सकते हैं, और आप प्रॉपर टारगेट, प्लान और लीगल तरीके से करने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि खुद को खुद से ही मोटिवेट करना पड़ेगा, दूसरे बच्चों को देखना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे पास जैसा समय है वैसा समय सबके पास में है। तुम्हारे क्लास का टॉपर भी तो उतना ही तैयारी कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे ही है। कॉलेज में कोई क्लास में कोई टॉपर आता होगा ना, तो वो तैयारी कैसे कर रहा है और आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम सब कुछ, लेकिन वो टॉपर आ रहा है और आप एवरेज आ रहे हैं। एवरेज के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप अपनी खामियां ढूंढे कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं, आप अपने समय का मिसयूज कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि आप समय का अगर मिसयूज कर रहे तो यही समय आपको आने वाले समय में बहुत तड़पाएगा, बहुत तकलीफ देगा और मौका नहीं देगा। एक बात याद रखना, आप साल 2 साल अगर पीछे चल रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 2 साल का मतलब 24 महीने, एक साल में 12 महीने होते, 24 महीने लगाओ। 2 साल 3 साल अगर पीछे चले गए तो कितने पीछे चले जाएंगे आप। इसलिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, स्टूडेंट खास करके स्टूडेंट लोग, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि टाइम पास मत करो। ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, वापस वो समय नहीं आएगा। समय बढ़ते जा रहा है, वापस ये जीवन, ये जिंदगी और ये समय नहीं आएगा, और ये क्लास आपको वापस नहीं मिलेगी। क्योंकि जब अपने साथ के जब सामने निकल जाते हैं ना, तब अपने को लगता है कि यार मैं पीछे रह गया। उसके बाद हम अपने आप से मायूस हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर वही टेंशन, डिप्रेशन कि सामने वाला मेरे से आगे निकल गया, मेरे साथ का मेरे आगे निकल गया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका साहब बन गया, या फिर वो सिलेक्ट हो गया। ऐसी नौबत क्यों आने देना? इसलिए आप अभी से अपना बेस्ट दो ना। अपने दिमाग में खाली ये रखो कि मेरे माँ बाप ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने भेजा है। आपके माँ बाप ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने भेजा है, और हम यहाँ पढ़ने आए हैं और सिर्फ पढ़ाई करना है। यही अगर फोकस अपने आप से अगर पूछो के अगर तुम ध्यान लगाओगे तो ध्यान किताब पे ही केंद्रित होगा। आप कोई टाइम पास करने नहीं गए हो, ना कोई गेम खेलने गए हो, ना कोई गर्लफ्रेंड बनाने गए हो, ना कोई बॉयफ्रेंड बनाने गए हो, ना वहाँ खेल कूद में टाइम पास करने गए हो। हर चीज़ करो, लेकिन एक समय है, लिमिटेशन है। लेकिन बचे जितना भी टाइम है, आपको एक गोल बना लेना है, एक ट्रैक शीट बना लेना है, एक टाइम टेबल बनाना है। आप अपने आप का टाइम टेबल बनाओ कि आपकी दिनचर्या कैसे, आपका शेड्यूल क्या है, आप किस टाइम क्या करने वाले, किस टाइम क्या नहीं करने वाले। आपका खेलने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, नाश्ता खाना इनका टाइम फिक्स होना चाहिए। और बचे जो टाइम है
उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका प्रॉपर प्लान आपके पास में होना चाहिए। मुझे जितने भी स्टूडेंट लोग सुन रहे होंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, किसी के पास में भी आज भी प्लान नहीं है, ये हकीकत है। किसी के पास भी प्लान नहीं, या आज का प्लान नहीं कि आज क्या करना है या फिर कल क्या करना है। इसलिए दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज़ एक बता रहा हूँ, टाइम टेबल। टाइम टेबल, इस टाइम टेबल में या चार्ट बोलेंगे इसको, इतना पावर है कि यह आपको बार बार याद दिलाते रहेगा, बार बार याद दिलाते रहेगा कि हाँ अब मुझे ये करना है, हाँ अब मुझे ये करना है, मेरा इस चीज़ का टाइम हो गया है। अगर आप कोई चार्ट बनाते हैं तो चार्ट आपको बताएगा कि हाँ अब मेरा पढ़ने का टाइम हो गया है, हाँ अब मेरा सोने का टाइम हो गया, मुझे सोना है, अब मुझे खेलना है तो आधा घंटा खेलने के लिए जाना है और 1 घंटा मुझे उस काम में देना है। और उसके बाद जो समय बच जाएगा उस घंटे में पूरी की पूरी मुझे तैयारी करनी है। चाहे कोई हॉस्टल में रह रहा हो, 10th 12th, या चाहे किसी भी क्वालिटेटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए भी सेम रूल्स है। आप सिर्फ वहाँ पढ़ने गए हैं और आपके दिमाग को सिर्फ इतना ही बताना है क्योंकि आप पढ़ने गए हो। क्योंकि इस दिमाग को अगर आपने दूसरी चीज़ों में अगर डाइवर्ट कर दिया तो आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि आप कैसे करके या क्या कर पाए। क्योंकि दिमाग एक बार डाइवर्ट हो गया ना, उसे वापस आने बहुत समय लगता है। अगर अपन अपने दिमाग को अगर कहीं और डायरेक्शन में भेज दिए तो दिमाग वहीं सोचने लगता है। अगर आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे तो आपका रात दिन ख्याल उसके ही आएंगे। आप किताब भी खोल रहे हैं लेकिन ख्याल उसके आएंगे, यार क्या कर रही होगी, क्या चल रहा होगा, क्या खाया होगा, बाबू सोना। तो आपका दिमाग वहीं जाएगा, केंद्रित लक्ष्य वहीं जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ से फोकस हट चुका है। तो इसलिए दूसरी चीज़ों से अपने दिमाग को हटा दे, सिर्फ अपने सामने सिर्फ किताब रखे, भगवान का नाम ले, पूजा पाठ करे, नहा धो के प्रसन्न होकर सुबह पूजा पाठ करके अपने किताब पे पढ़े और मन लगा के तैयारी करें, एकदम जुनून के साथ और एकदम नई कोशिश के साथ। ऐसा सोचो कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ और आज से ही कुछ ना कुछ नया करने जा रहा हूँ। ये मेरी वीडियो सुनने के बाद में बिल्कुल आप में पूरी जिद और जुनून के साथ में अपनी किताबें एकदम ऐसा रात दिन अपने को किताबें ही दिखे, इस तरीके की तैयारी करो। मेरा एक ब्रह्मास्त्र वाली बात बोल रहा हूँ कि डूब जाओ उस तैयारी में पूरा। दुनिया तुमको हिलाएगी, तुमने हिलना नहीं है। लोग कहेंगे, तुमको झुकना नहीं है। तुम वहां गए हो अपने लक्ष्य केंद्रित करने के लिए, अपने लक्ष्य तुमको भटकना नहीं है। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। ये सारी चीज़ें मैंने जितने भी बताया, जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अभी भी समय है, तैयारी करो। माँ बाप का दिल नहीं दुखाओ, क्योंकि वो आपके लिए उतने ही बेचारे उम्मीद और आस लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा, मेरी बेटी कुछ बन के आएगी, कुछ करके आएगी, पास होके आएगी। उनको रिजल्ट खाली पास का दिखाओ, फेल का रिजल्ट दिखाओगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी दोस्त। क्योंकि माँ बाप बहुत गरीबी परिस्थिति से पढ़ा रहे हैं, खाने के वांदे हैं घर में, फिर भी अपने बाप कुछ ना कुछ करके ला के दे रहा है। क्योंकि ये जीवन अब उसका तो बेचारे का बुढ़ापा आ गया, लेकिन आपके द्वारा वो सफल होना देखना चाहता है और आपको सफल होते देखना चाहता है। वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो खाली आपको पास होके देखे, सफल होके देखे। आपकी माँ उतना ही आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो चाहती कि मेरा लाल, मेरा लल्ला, मेरी राजकुमारी कुछ बन के आए, पास होके आए। यही उम्मीदें लगा के वो बैठी है। इसलिए अच्छे से मन लगा के तैयारी करो और कुछ बन के जाओ, कुछ पढ़ के जाओ, ताकि लगे कि एकदम गर्व से उनका सीना ऊंचा हो सके, डंके की चोट पे बोल सके कि मेरा बेटा पास हुआ है, मेरी बेटी पास हुई है। ऐसा तो यही है दोस्तों आज का टॉपिक। वीडियो कैसा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ अभी आना बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक के पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।